कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं जो कि दोनों भाई बहन थे। इसमें से लड़के का नाम जियान है और यही मूवी का मेन कैरेक्टर है। जियान के फोरहेड पर भी एक आंख होती है जिसमें बहुत ही ज्यादा पावर्स है, मगर अभी उसको इसका यूज करना नहीं आता और उसके थर्ड आई की वजह से उसके गांव वाले बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे डिमोन कहकर चिल्लाते हैं और वो सब जियान के साथ धक्का मुक्की करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच उसकी बहन को भी धक्का लग जाता है और जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर कहता है कि मैं डीमन नहीं हूँ। और उसी वक्त अचानक से वहां पर तूफान आने लगता है और मार्केट के बाहर बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है। ब्लास्ट की वजह से वहां आग लग जाती है और फिर उस आग में से कुछ लोग चलते हुए बाहर आते हैं और वो लोग गांव वालों को मारना शुरू कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि स्लो मोशन में एक लड़की आग से बाहर निकलती है और एक ड्रैगन में बदल जाती है। लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक डीमन होती है और वो यहाँ पर जियान को पकड़ने के लिए आई थी। अब उसे देखते ही जियान अपनी बहन के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भागते हुए वो गिर जाता है और दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी जियान की मदर वहां आ जाती है और अपने तलवार से उस ड्रैगन और उसके बाकी के गुंडों को मार देती है। जियान की मदर ने तो अपने बच्चों को उस ड्रैगन से बचा लिया था, लेकिन अभी खतरा बाकी था। उसी वक्त यहाँ पर कहानी का मेन विलन लूसा आ जाता है, जो कि असल में जियान के थर्ड आई के पावर्स को लेने आया था ताकि वो स्वर्ग से निकाले जाने के बदला ले सके और स्वर्ग के देवताओं को खत्म कर सके। इसके बाद जियान की मदर और लूसा के बीच में एक भयंकर फाइट होती है जिसमें लूसा के अटैक से जियान की मदर बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और इसके बाद लूसा जियान के थर्ड आई के पावर को निकालने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि अपने बेटे और दुनिया को बचाने के लिए जियान की मदर खुद को सेक्रीफाइस करती है और वो लूसा को अपने साथ में एक गुफा में कैद कर लेती है और जाते जाते वो जियान को अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए कहती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 15 साल बाद, जहां हम देखते हैं कि यिन नाम की एक लड़की स्वर्ग के देवता की स्टूडेंट है जो कि गांव के बच्चों को लूसा की कहानी सुना रही थी। तभी वहां पर कुछ लोग जियान के दोस्तों को मारने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उसने एक लड़की को भगाया था। अब इसकी वजह से इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है जिसके दौरान एक पत्थर जियान की बहन को लग जाता है। ये देख जियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सभी को वो बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है, जबकि यिन वहीं खड़े होकर सब कुछ देख रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों गुंडे जियान को हराने के लिए पावरफुल स्वॉर्ड ढूंढने आते हैं, लेकिन उसी स्वॉर्ड की वजह से लूसा अभी तक कैद है। अब उसको खोजते हुए वो तीनों एक गुफा के अंदर गिर जाते हैं, जहां पर उसी गुफा में वो लूसा भी कैद था। वो तीनों उस तलवार को निकाल लेते हैं जिस वजह से लूसा आजाद हो जाता है। वो ड्रैगन गर्ल को जियान को खोजने के लिए भेजता है, जबकि इन तीनों को वहीं पर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जियान ने जिया को गुंडों को पीटा था, उसके लिए गांव के लोग जश्न मना रहे थे। कुछ समय बाद जियान खुली हवा में बाहर निकलता है और उसे वहां पे यिन दिखाई देती है जो उसे कहती है कि लूसा कभी भी आजाद हो सकता है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ सेक्रेड माउंटेन पर चलना होगा क्योंकि वहां पे मेरे मास्टर तुम्हें थर्ड आई की पावर को कंट्रोल करना सिखाएंगे और तुम ही एक हो जो अपनी पावर से लूसा को हरा सकते हो। मगर जियान अपनी मदर को पहले ही खो चुका था, इसलिए वो अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो यिन को मना कर देता है। इस पर वो कहती है कि अगर तुमने उससे लड़ाई नहीं की, इसके बावजूद वो तुम्हें और तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन गर्ल गांव के ऊपर हमला कर देती है, जिसे देख सभी लोग डरकर वहां से भागने लगते हैं। फिर जियान अपनी बहन को एक सेफ जगह पर भेज देता है और खुद ड्रैगन गर्ल से फाइट करने लगता है, लेकिन उसके पास अभी कोई भी पावर नहीं होती और उसकी थर्ड आई भी अभी बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो इस फाइट में जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी यिन उसे बचाने के लिए आ जाती है और उसको यहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद जियान जब जंगल में अपनी बहन के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसको बचाने के लिए जियान के फ्रेंड ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। अब इस बात से जियान बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर वो अपनी बहन और बाकी के लोगों को बचाने के लिए सेक्रेड माउंटेन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन गर्ल लूसा को यिन के बारे में बताती है और उसको मारने के लिए वो डार्क स्पीड डीमन को वहां भेज देता है। इधर जियान और यिन सो रहे थे, तभी वहां पर एक बच्चा आता है जिसको देखकर जियान उसको बांध देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसका नाम सिया है और फिर वो बताता है कि पहले वो मून पैलेस में गार्ड हुआ करता था। वो जियान की मदर के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता है। दरअसल वो एक मॉन्स्टर है जिसने एक बच्चे का रूप लिया हुआ है। अब सुबह होते ही ये तीनों माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। अब इसके कुछ देर बाद ही वो तीनों फेरी वर्ल्ड पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर ही सेक्रेट माउंटेन था। वहां पहुंचने पर यिन को तो रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन जियान को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। फिर थोड़ी देर बाद जियान को अंदर बुला लिया जाता है और जहां रेस्टोरेंट में यिन खाना खा रही होती थी, वहीं के सभी लोग जियान को घूर रहे थे। इसके बाद यिन जियान को बताती है कि तुम्हें ऊपर 4 रूम दिख रहे होंगे, जो कि असल में वाइन, फॉरेस्ट, फायर और माउंटेन के रूम हैं और ये 4 बैरियर सेक्रेड माउंटेन के लिए बनाए गए थे।
ताकि केवल एक लायक आदमी ही वहां पर जा सके। यिन बताती है कि तुमको इन बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए इन रूम के मास्टर्स को हराना होगा और चारों रूम के मास्टर से आइडेंटिटी कार्ड लेना होगा, तभी तुम सेक्रेड माउंटेन पर जा सकोगे। जियान ओवर कॉन्फिडेंस में कहता है कि मैं आराम से सबको हरा दूंगा और इसलिए वो फॉरेस्ट रूम के अंदर एंटर करता है। लेकिन वहां पर सीनियर लीन को केवल एक किक में ही वो रूम से बाहर जाकर गिरा देता है और इसके बाद जियान फायर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी सीनियर के पुश करने की वजह से वो बाहर चला जाता है। इसी तरह से वो बाकी के रूम भी अंदर जाने का कोशिश करता है, लेकिन हर जगह से उसका बुरा हाल हो जाता है, जिस वजह से रेस्टोरेंट में बैठे हुए सभी लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और फिर वो लोग कहते हैं कि तुम बहुत ही कमजोर हो। इस बात से जियान उदास होकर बैठ जाता है। यिन कहती है कि मेरे पास कोई गिफ्टेड पावर नहीं है, पर मैंने अपने मास्टर से पेपर फोल्डिंग टेक्निक को सीखा है। लेकिन तुम्हारे पास तो हेवनली आई है। जिस पर जियान उसे बताता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी मदर के जाने के बाद मेरी सारी पावर्स भी चली गई। इस पर यिन उसे बताती है कि तुम्हें 4 बैरियर्स को पार करना होगा और उसके लिए तुम्हें यहीं रहकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद वो उसको कुछ पैसे देती है ताकि वो लेडी उसे रहने के लिए जगह दे सके। वो लेडी उसको बोलती है कि तुम्हें यहाँ रहने के लिए काम भी करना होगा, जिसके बाद वो उसके वेटर का काम करने के लिए कहती है। अब लेडी सभी सीनियर्स को उनके रूम में खाना खाने के लिए बाहर बुलाती है और सब बाहर आकर खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जियान ने चारों सीनियर्स के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है और अपनी लैंडलेडी का काम भी शुरू कर रहा है, जिसके दौरान उसे कई बार मार भी खानी पड़ती है। लेकिन कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद वो फॉरेस्ट माउंटेन और फायर सीनियर को आइडेंटिटी कार्ड लेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसी बीच जियान और यिन के बीच भी नजदीकियां बढ़ रही थी और यिन उसे पेपर फोल्डिंग की टेक्निक भी सिखा रही थी। फिर हम देखते हैं कि फेरीलैंड का दरबान अचानक से सबको मारने लगता है और हमें पता चलता है कि उस दरबान को डार्क स्पीड ने अपने कब्जे में कर रखा था, जिसको लूसा ने भेजा था और वो एक एक करके सबको अपने कब्जे में करने लगता है, मगर जियान उसको फाइट में कड़ी टक्कर देता है। तभी वो ब्लैक सोल बाहर निकलकर अपने असली रूप में आ जाता है और ये देख जियान चारों सीनियर्स को बुला लेता है, लेकिन यिन कहती है कि वो इंसानों की मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये सुनकर जियान एक तलवार उठा लेता है, लेकिन तभी डार्क सोल उसके अंदर चली जाती है। अब इस वजह से जियान अपने आप से ही लड़ने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच उसके बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर डार्क सोल हावी हो रहा था। तभी उसे सीनियर की बातें याद आती है कि विंड चाहे जितनी भी तेज हो, तुम्हें किसी भी कंडीशन में अपने मन को शांत रखना होगा। इसलिए जियान अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार को अपने पेट में घुसा देता है और डार्क सोल उसके अंदर से निकल जाता है। अब इसकी वजह से जियान को तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वो डार्क सोल मरकर उस तलवार के अंदर समा जाता है। असल में वो कोई आम तलवार नहीं होती, बल्कि उसके अंदर हेवनली पावर्स होती हैं, जो कि अपना मास्टर खुद चुनती है। अब उसने जियान को अपना मास्टर चुना था। इसके बाद हम देखते हैं कि विंड मास्टर ने भी अपना आइडेंटिटी कार्ड जियान को दे दिया है और उसे कहते हैं कि तुमने सारे बैरियर्स को पास कर लिया है, इसलिए अब तुम सेक्रेड माउंटेन की तरफ जा सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियान और यिन सेक्रेड माउंटेन में आ गए हैं। इसके बाद वो मास्टर ओडिन को बुलाने के लिए हाथ जोड़ते हैं, लेकिन उसी वक्त एक आग का गोला उनकी तरफ आ जाता है और वो तीनों किसी तरह से खुद को उससे बचाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो फायर अटैक ड्रैगन गर्ल ने ही किया था, जो कि अपनी आर्मी के साथ जियान को खत्म करने के लिए आई होती है। जहां देखते ही देखते ड्रैगन गन अपनी सेना के साथ उन तीनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तभी इसी भी ड्रैगन गर्ल जियान के ऊपर हमला कर देती है और उसके सिर्फ एक ही किक से जियान तालाब में जाकर गिरता है। लेकिन अब वो तालाब में बेहोश हो गया था और ड्रैगन गर्ल उसे खाने ही वाली थी, मगर तभी मास्टर ओडिन उसे अपने पास बुला लेते हैं और उसके थर्ड आई की पावर को लौटा देते हैं। उसकी थर्ड आई चमकने लगती है। अब उसमें से एक ऐसी पावर निकलती है जिससे ड्रैगन गर्ल खत्म हो जाती है। इसी के साथ जियान एक योद्धा के रूप में आ जाता है और उसके हाथ में त्रिशूल जैसा एक वेपन भी हमें देखने को मिलता है और वो अपने ड्रैगन गर्ल्स के सभी सिपाहियों को अटैक में मार देता है। जिसके बाद यिन जियान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन इसके बाद जियान उसको बाय बोलकर अपना बदला लेने के लिए लूसा से लड़ने चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जियान लूसा के पास आ चुका है, लेकिन लूसा का चेहरा अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा था। जियान उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसा के ताकत के सामने वो नहीं टिक पाता। इसके बाद लूसा जियान के थर्ड आई के सारे पावर्स को छीन लेता है, जिसकी वजह से लूसा की पूरी बॉडी वापस से ठीक हो जाती है। अब उसका चेहरा हमें देखने को मिल जाता है। अब वो अपने पुराने वाले अवतार में आ चुका था और जियान को खत्म कर देना चाहता था। इसके बाद वो अपने मैजिक स्पेल को यूज करने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त यिन वहां पे आके उसको रोक देती है और फिर वो अपने पेपर फोल्डिंग टेक्निक से यूज करके जियान को वहां से लेकर जाना चाहती है, लेकिन लूसा उसे भागते हुए देख लेता है और फिर तुरंत उसकी तरह हमला करने लगता है। अब यिन उसके हमले को रोक नहीं पाती और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। इसके बाद लूसा अपनी आर्मी को जमीन से बाहर निकालता है,
जो कि एक बहुत ही बड़ी आर्मी थी। इसके बाद उसकी आर्मी जियान के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी आसमान से फायरबॉल आकर उस पर गिरती है, जिसको असल में फेरी वर्ल्ड के मास्टर ने गिराया था। वो सभी एक साथ जियान और यिन को बचाने के लिए आए थे। फिर सभी लोग लूसा की आर्मी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके दौरान चारों सीनियर्स अपने अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे थे और बहुत ही बहादुरी के साथ उनके साथ लड़ने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ यिन जियान की गोद में जख्मी पड़ी हुई थी और उसके पेट से खून भी बाहर आ रहा था। वो जियान से कहती है कि तुम मास्टर के पास जाओ, क्योंकि उनके पास लूसा को हराने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। इतना कहते ही उसकी मौत हो जाती है और उसकी सोल स्वर्ग में चली जाती है। जियान उसे खोलकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। तभी लूसा जियान के पास आकर उसे मारने के लिए अपने वेपन से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त अचानक से टाइम फ्रीज हो जाता है और जियान देखता है कि वो एक मार्केट में है, जहां पर उसकी मदर बच्चों को लालटेन जलाने में मदद कर रही है। इसके बाद जियान अपनी मदर से कहता है कि आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं लोगों को बचाने में कामयाब नहीं हो सका और मेरी हेवनली आइज की पावर भी चली गई। तभी उसकी मदर कहती है कि गॉड ऑफ वॉर की पावर्स तुम्हारी थर्ड आई में नहीं, बल्कि वो पावर हमेशा से तुम्हारे अंदर है। लेकिन अब लूसा अपने पावर का यूज करके तीनों लोगों पर राज करना चाहता है, इसलिए तुम्हें अपने पावर का यूज करके लोगों को बचाना होगा। जियान अपनी मदर की ये बात सुनकर पूरे जोश में आ गया था, इसलिए वो लूसा के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करता है, जिससे लूसा बहुत दूर जाकर गिरता है। अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि थर्ड आई की पावर कैसे वापस आ गई। इसके बाद से दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है, जिसके दौरान दोनों एक दूसरे के ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक करने लगते हैं। फिर जियान अपने मास्टरों के द्वारा सिखाए गए टेक्निक्स का यूज करता है और लूसा के ऊपर आखिरी अटैक करता है और उसे मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद, जब हमें दिखाया जाता है कि जियान की बहन कुछ बच्चों को लूसा और जियान की फाइट के बारे में सुना रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि जियान आज भी यिन की यादों में खोया हुआ है, क्योंकि आज भी उसे वो भूल नहीं पा रहा। और तभी हम देखते हैं कि एम्परर ऑफ हेवन का मैसेंजर आता है और वो जियान को बोलता है कि तुमसे हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि तुमने लूसा के साथ बहुत बहादुरी से लड़े और उसको हराया, और उसी तरह से अब तुम्हें बैटल ऑफ गॉड में भी लड़ना होगा। और इसी के साथ साथ ये मूवी भी यहाँ खत्म हो जाती है।